भक्तजनों, जहाँ कंकड़ कंकड़ शंकर है, बहती जो अविरल धार है पाप नाशिनी मोक्षदायिनी मात नर्मदा नाम है। प्रिय भक्तजनों, आज हम माता नर्मदा की कथा का वर्णन करने जा रहे हैं, जिन्हें जटा शंकरी, रेवा, शोणा, महानदी कहा जाता है। हम मात नर्मदा की भक्तों तुम्हें कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। कैसे जन्मी नर्मदा माँ हम ये बतलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। मात नर्मदा की भक्तों तुम्हें कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। कैसे प्रकटी नर्मदा माँ हम ये बतलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। भक्तजनों, वरदा प्राणदा जो रहेगी सर्वदा, ऐसी है हमारी माँ नर्मदा। भक्तजनों, माता गंगा से भी प्राचीन है माँ नर्मदा। 7 कल्प पूर्व से इस धरा पर सतत अविरल धार बनकर प्रवाहित हो रही है माँ नर्मदा। प्रेम से बोलिए नर्मदा मैया की। स्कंद पुराण में ऋषि मार्कंडेय जी बतलाते हैं, श्री विष्णु हर अवतार नर्मदा को ध्याते हैं। नर्मदा माँ की यक्ष नाग परिक्रमा लगाते हैं, सिद्ध महात्मा सन्यासी तट ध्यान लगाते हैं। बड़ी विचित्र है जन्म कथा हम गा के तुम्हें सुनाए। सबसे पहले नर्मदा माँ को अपना शीश झुकाए। एक पौराणिक गाथा शिव जी तप में लीन हुए। बीता बहुत समय है भक्तों अति तल्लीन हुए। निकला तन से शिव के पसीना वेद बताते हैं, भक्तों वेद बताते हैं। कैसे प्रकटी माँ नर्मदा हम ये बतलाते हैं, हम महिमा गाते हैं। भक्तजनों, नर्मदा माँ को रेवा, जटा शंकरी, दक्षिण वाहिनी गंगा, शोण महानद आदि के नाम से भी जाना जाता है। प्रिय भक्तजनों, माता नर्मदा को शिव की पुत्री भी कहा जाता है। जब मैखल पर्वत पर देवाधिदेव महादेव गहन तपस्या में लीन थे, तभी उनके पसीने की बूंदों से माता नर्मदा का जन्म हुआ। शिव के पसीने से ही माँ नर्मदा का जन्म हुआ। शिव भोले ने माता को है फिर वरदान दिया। आपके दर्शन करने मात्र से कष्ट नष्ट होंगे। भक्त आपके कभी नहीं फिर पथ भ्रष्ट होंगे। मैकल पर्वत पर प्रकटी माँ धरा पे आई है। मैकल राज की पुत्री माँ नर्मदा कहाई है। ऋषि मुनियों ने नर्मदा माँ को बहुत ही ध्याया है।
पुत्रों का पिंडदान राजा हिरण्य कराया है। नर्मदा की दया से विष भी नष्ट हो जाते हैं, विष भी नष्ट हो जाते हैं। नर्मदा के जन्म की हम तो गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। शिवाय। प्रिय भक्तजनों, राजा हिरण्य तेजा ने अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए 14,000 वर्षों तक कठिन तपस्या की और भगवान देवाधिदेव महादेव को प्रसन्न कर लिया। वरदान स्वरूप नर्मदा जी को पृथ्वी पर लाने का आशीर्वाद मांगा। शिव शंकर से मात नर्मदा ने मांगा वरदान, प्रलय काल में भी न मिटेगा कभी मेरा ये नाम। 14,000 दिव्य वर्ष किया राजा ने तप घोर, होके प्रसन्न शिव जी ने फिर तो ध्यान दिया उस ओर। राजा हिरण्य मात नर्मदा को धरा पिलाए हैं, राजा हिरण्य इस धरती को स्वर्ग बनाए हैं। मगरमच्छ की करके सवारी माता चलती है, अमरकंटक से सबसे पहले माता गुजरती है। विपरीत दिशा में बहती माता सत्य बताते हैं, हम तो सत्य बताते हैं। कैसे जन्मी माता नर्मदा ये बतलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। भक्तजनों, सनातन धर्म में अमरकंटक महत्वपूर्ण स्थान है। इसी पुण्य भूमि में मां नर्मदा का उद्गम स्थल है। मां नर्मदा को शंकरी भी कहा जाता है। मैकाल पर्वत पर उद्गम होने के कारण माता को मैकाल सुता भी कहा जाता है। जब यह पर्वतीय क्षेत्र में बहती हैं तो आवाज करती हुई जाती हैं, अतः इन्हें रोग भी कहा जाता है। मेकल व्यास भृगु कपिल ने किया जहाँ तप ध्यान, अमरकंटक है बड़ा ही पावन भक्तों ये स्थान। नर्मदा माँ का पहला पड़ाव मंडला है बतलाया, उत्तरी घाट पे सहस्त्र धारा को सुंदर बतलाया। यहाँ के राजा सहस्त्र बाहु ने जलधारा रोकी, आगे को फिर चली नर्मदा भेड़ा घाट को होती। इस घाट पर वामन गंगा का है यहाँ संगम, सिंहनाद कर मात नर्मदा करती है फिर गुंजन। यहाँ से होशंगाबाद को फिर हम जाते हैं, हाँ फिर हम जाते हैं। कैसे जन्मी मात नर्मदा ये बतलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं।
मनुष्य की नाभि होती है, ठीक उसी प्रकार मां नर्मदा का भी नाभि केंद्र है, जिसे नेमावर के नाम से भी जाना जाता है। और वहां दर्शन मात्र से व्यक्ति जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्त हो मोक्ष को प्राप्त करता है। यहाँ का दृश्य है अति ही सुंदर, बड़ा मनोरम है। यहाँ से आगे चलकर आता जो नेमावर है। नेमावर में आकर माता करती है विश्राम। द्वापर काल का मंदिर सिद्धेश्वर जो अति महान। इस स्थान को नाभि नाम से जाना जाता है। यहाँ से आगे चलकर धायड़ कुंड फिराता है। ओमकारेश्वर वराह कल्प में पावन बतलाया। मार्कंडेय ऋषि का आश्रम वेदों ने बतलाया। मंडलेश्वर महेश्वर आगे स्थल आते हैं। हाँ स्थल आते हैं। कैसे जन्मी मात नर्मदा ये बतलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये कथा रमणी महान, सब सुनो लगा के ध्यान। इस कथा की है पहचान, मिले मोमा का वरदान। भक्तजनों, नर्मदा नदी की कुल लंबाई 1312 किलोमीटर है। नदियों के पास हमारी सभ्यता और संस्कृति का उद्गम स्थल भी है। इन्हीं कारणों से नदी को माँ की संज्ञा दी गई है। तो आइए भक्तों, प्रेम से बोलिए नर्मदा मैया की। आगे चलकर कुश ऋषि की नगरी है शुक्लेश्वर। विश्वामित्र गौतम ऋषि ने ध्याए हैं परमेश्वर। आगे चलकर 52 गजा में पार्श्वनाथ स्थान। मेघनाथ और कुंभकर्ण की तपभूमि स्थान। आगे चलकर शूलपाणी को फिर हम पाते हैं। यहाँ से आगे गरुड़ेश्वर करनाली आते हैं। अनसुईया स्थान जहाँ अनसुईया तप कीन्हा। तीनों देव ने आके यहाँ पर जन्म यहाँ लीन्हा। आगे चलकर अंगारेश्वर स्थल आते हैं। पावन कथा सुनाते हैं। कैसे जन्मी नर्मदा माँ हम ये बतलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये कथा रमणी महान, सब सुनो लगा के ध्यान। इस कथा की है पहचान, मिले मोमा का वरदान। भक्तजनों, शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा कर ही पूजने का विधान है। किंतु नर्मदा नदी में जो भी पत्थर पाए जाते हैं उनको प्राण प्रतिष्ठा की आवश्यकता नहीं होती। उसे जागृत शिवलिंग ही माना जाता है। यहाँ से चलकर नर्मदा फिर भड़ूच में आती है। मोक्षदायिनी नर्मदा माँ सागर में जाती है। इस स्थल को भृगु तीर्थ भी सब बतलाते हैं। अश्वमेध यज्ञ 10 किए बलिन ये बतलाते हैं। नर्मदा जयंती के दिन गाता का जो करे रस पान।
कष्ट नष्ट हो जाते हैं और माँ करती कल्याण। देवेश कुंदन ने पावन ये गाथा गाई है, मुनिंद्र प्रेम जी सुमिर शारदा कलम चलाई है। प्रेम तने माँ नर्मदा की जयकार लगाते हैं, जयकार लगाते हैं। कैसे जन्मी माँ नर्मदा हम ये बतलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। देवी पूजिता नर्मदा, महिमा बड़ी अपार। 40 वर्णन करत, कवि अरु भक्त उदार। इनकी सेवा से सदा मिटते पाप महान। तट पर कर जप दान नर, पाते हैं नित ज्ञान। आइए सुनते हैं श्री नर्मदा चालीसा।